ईरान वॉर को आज 25वां दिन है और पाकिस्तान ने इसमें अपनी धुआंधार किस्म की एंट्री डाली है। जनरल आसिम मुनीर की बात हुई डोनाल्ड ट्रंप से। 15 नुकाती जो है अमेरिकन डिमांड वो पाकिस्तान ने आगे फिर ईरान को हैंड ओवर की है। काफ़ी मिकदार में यूरेनियम इस टाइम ईरान के पास मौजूद है तो डिस्ट्रॉय करें, और वो भी बिफोर द आइज ऑफ इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स। अमेरिका ने ये तजवीज़ रद्द कर दी थी। पेन इन द नेक है इसराइल की, वो है इनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ईरान का। अमेरिका ने ये जो जंग शुरू की है इसराइल के कहने के ऊपर, इसको फौरी बंद करे, ईरान को कंपनसेट करे जितना नुकसान उसका किया है। ट्रंप भाईजान की बात अगर आप करें तो मर्कूरियल हैं, एरोटिक हैं, इनकी समझ नहीं आती किसी को भी। 40 घंटे का अल्टीमेटम कि मैंने इसके पावर प्लांट्स को हिट कर देना है, स्टेट ऑफ हरमूज ओपन ना किया, बल्कि इसकी स्टेटमेंट के पास 10% जो है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल नीचे आया। पाकिस्तान इसका निगोशिएशन टेबल पे लेके आ रहा है अमेरिका को और ईरान को। जो आपके ISI के चीफ हैं आसिम मलिक, वो भी इन पिक्चर हैं। ईरान अकेला ये नहीं कर सकता चाइना और रशिया की मदद के बगैर। डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल किया है, डोनाल्ड ट्रंप को मामू बनाया है इसराइल ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्किरन ताहिर। ईरान वॉर को आज 25वां दिन है और पाकिस्तान ने इसमें अपनी धुआंधार किस्म की एंट्री डाली है। अमेरिकन मीडिया को अगर हम और इवन ब्रिटिश मीडिया को फॉलो करें, फाइनेंशियल टाइम की कल की रिपोर्ट है कि जनरल आसिम मुनीर की बात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, और पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि इसमें काइंड ऑफ एरन बॉय मीन सालसी एक पत्थर इधर से लिया, वो पत्थर दूसरी तरफ हैंड ओवर किया। ये लिखा गया है कि 15 नुकाती जो है अमेरिकन डिमांड वो पाकिस्तान ने आगे फिर ईरान को हैंड ओवर की है। कि इसके ऊपर आप सोच लें, अगर तो ये जो 15 नुकात हैं इस पे आप एग्री करते हैं। टॉप ऑफ दैट में आपको बताता चलूँ, वही न्यूक्लियर जो मामलात हैं उनके जो यूरेनियम है उसको डिस्ट्रॉय करने के हवाले से है, और काफ़ी मिकदार में यूरेनियम इस टाइम ईरान के पास मौजूद है। दो तरह से है, या तो इसको डिस्ट्रॉय करें और वो भी बिफोर द आइज ऑफ इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स, जो एटॉमिक एनर्जी के इंस्पेक्टर्स हैं। एक ये डिमांड है। और नंबर 2, इससे पहले रशिया कह चुका है कि जो यूरेनियम है ईरान के पास, वो मैं शिफ्ट कर लेता हूँ टू अपने पास ले लेता हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका ने ये तजवीज़ रद्द कर दी थी। और साथ में जो सबसे ज़्यादा जिसे कह लें पेन इन द नेक है इसराइल की, वो है इनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ईरान का। उसको रोल बैक करना है, उसको ख़त्म करना है। ये टॉप ऑफ दैट दो बड़ी कंडीशंस हैं। इन 15 नुकाती वो पत्थर, वो लेटर आप कह लें या मेमोरेंडम कह लें, जो कि पाकिस्तान के हाथ थमाया है अमेरिका ने और जिसको आगे हैंड ओवर किया है ईरान को कि आप इस पे सोचें और किसी नतीजे पे पहुँचें। उनमें टॉप ऑफ दैट में ये दो नुकात हैं। बाकी चीज़ें तो उसके अलग अलग दैट हैं, वो शायद इतनी मैटर ना करें। और इसी दो का ही इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा है कि ये दो बड़ी डिमांड है। और अगर ईरान इस पे एग्री कर जाता है, कैसे करेगा? यूरेनियम अगर कर दे तो चले, न्यूक्लियर वेपन्स को तो वो पहले कह रहे हैं कि मैं इसको परसू नहीं करूँगा। पहले भी मुज़ाकरा चल रहे थे, तो यही अमेरिका दुम दबा के भाग गया उसमें से और इसने अटैक कर दिया एट द बिहेस्ट ऑफ इसराइल। तो यूरेनियम वाला मामला तो हल हो सकता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, पूरा मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करना, ये ईरान के अपने मफाद में बिल्कुल नहीं है। और इसके ऊपर ऑलरेडी ईरान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया है कि हमने मैसेज मेन यही 15 नुकाती, उसने ये वर्ड यूज़ नहीं किए। ये मैं आपको बताऊं, ये जो आपका अमेरिकन और ब्रिटिश मीडिया बता रहा है 15 नुकात को लेके। तो उसने जो मेंशन किया है, उसने कहा जी मुझे मैसेज रिसीव हो गया है और मैं इसका जवाब आपको दूंगा। और अभी वैसे हमारा जवाब यही है कि अमेरिका ने ये जो जंग शुरू की है इसराइल के कहने के ऊपर, इसको फौरी बंद करे और ईरान को कंपनसेट करे जितना नुकसान उसका किया है। सैंक्शंस, इसके ऊपर जो पाबंदियां लगाई हुई हैं ऑलरेडी, इसको लिफ्ट करे। ये एक अगर 15 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड जो है अमेरिका की तरफ से आ रहा है, अमेरिका इसराइल की तरफ से, तो डेफिनेटली इतने नुकाती ही चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो आएगा ईरान की तरफ से। तो सर्टनली डेडलॉक होगा,
उस डेडलॉक को के आगे कैसे जाएंगे। ट्रम्प भाईजान की बात अगर आप करें तो मर्कूरियल हैं, एरोटिक हैं, इनकी सेंस समझ नहीं आती किसी को भी। आज जो बयान देते हैं कल इस पे जो है कल क्या बात करेंगे, परसों क्या बात करेंगे, यू नेवर नो। पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम कि मैंने इसके पावर प्लांट्स को हिट कर देना है ईरान के, अगर इसने जो है स्टेट ऑफ हरमूज ओपन ना किया, वो समुद्री रास्ता जहाँ से ऑयल के शिप गुजरते हैं। ईरान के सर पे बैठा है और सिर्फ अपने जो है फ्रेंड्स की शिप्स को अलाउ कर रहा है। एनिमी शिप के लिए उसने कहा कि ये रास्ता बंद है, आप गेट लॉस्ट, निकल जाएं यहाँ से, नहीं तो पीछे रहें, नहीं तो मैं आपको यहाँ से उड़ा दूंगा। ट्रम्प ने धमकी दी कि अगर नहीं किए तो मैंने यहाँ पे आपको फिर आपके प्लांट्स उड़ा दूंगा। फिर लेटर उसने दूसरा ट्वीट किया जिसमें उसने जो है ही वॉज एक्टिंग लाइक अ लेटेड मैन, खुशी से पागल हुआ था कि जी बहुत अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान से। कोई डायरेक्ट भी नहीं, इनडायरेक्ट भी नहीं, सीधा का पता नहीं किस कौन कर रहा है मुज़ाकरात। और अच्छी खबर यह है कि 5 दिन तक मैंने डेफर कर दिया, मैं प्लांट्स को हिट नहीं करूँगा। तो देखें मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। वेल यहाँ तक ये इसकी पिछले 18 घंटे पहले की ये स्टेटमेंट है। आज की डेट में अभी कुछ घंटे पहले इसराइल ने इसके 2 प्लांट्स के ऊपर, ऑयल प्लांट्स, पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक किया है और उसको पार्शली डैमेज किया है। ईरान ने कंफर्म किया है इस चीज़ को। अब इसको कौन क्या कहेगा कि ये कितना ही इजी स्टेबल मैन डोनाल्ड ट्रम्प, यही क्वेश्चन सबसे बड़ा अमेरिकन मीडिया भी इससे कर रहा है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स तो वैसे ही उसके निशाने पे हैं ट्रम्प के, जिसको वो फेक मीडिया कहता है, हालांकि सबसे बड़े क्रेडिबल नेम है वहाँ पे। तो वन वंडर्स कि कल तक जो बात कर रहा था कि मैंने 5 दिन तक डेफर कर दिया, आज 2 प्लांट्स के ऊपर तुमने अटैक कर दिया है, कौन तुम्हें सीरियस लेगा। और अब तो यही ख्याल आता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, एक पागल आदमी चाहिए और पूरी दुनिया को जंग में झोंकने के लिए एक ताकतवर पागल आदमी चाहिए, ताकतवर कंट्री का, जो ये काम करे। आपके सामने ही है, दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर ने किया था, पूरी दुनिया को जंग में धकेल दिया। 2-2.5 करोड़ बंदे इसमें, लॉस लाइव्स और वर्ल्ड्स इकोनॉमी टम्बल्ड, डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली दिस मैन इज डूइंग, कोई पता नहीं चलता है इसका। और इसकी पीस की बात भी कोई अब सीरियस नहीं लेता। कल की इसकी स्टेटमेंट के बाद 10% जो है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल नीचे आया, वो आज फिर 100 बैरल डॉलर ऊपर चला गया, शोइंग दैट कि ये हाईली अनस्टेबल मैन है डोनाल्ड ट्रम्प, और इसकी कोई बात के ऊपर वर्ल्ड कम्युनिटी इसको सीरियस नहीं लेती। पैरेलल जो पाकिस्तान का चैप्टर ओपन हुआ है कि पाकिस्तान इसका निगोशिएशन टेबल पे लेके आ रहा है अमेरिका को और ईरान को, वो इंटरेस्टिंग है। एक तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर का नाम आ रहा है कि इनकी टेलीफोनिक बात हुई है डोनाल्ड ट्रम्प से। सेकेंड और जो हमारे लोकल मीडिया में नहीं है, वो मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि जो इंटरनेशनल मीडिया में इट इज़ देयर कि जो आपके ISI के चीफ हैं आसिम मलिक, वो भी इन पिक्चर हैं, वो भी राब्ते में हैं उसके डोनाल्ड ट्रम्प के सन इन लॉ जैरेड कुशनर, जो कि प्रो इसराइली हैं, यू नो इट वेरी वेल, उनसे राब्ते में हैं। जनरल जो आपके आसिम मलिक हैं ISI चीफ हैं और नेशनल सिक्योरिटी के भी हेड हैं। तो और वो सारा इस टेम्परेचर को लोअर डाउन करने में अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, बोथ ISI चीफ एंड आर्मी चीफ पाकिस्तान के कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला किसी तरह टेबल पर सेटल हो जाए। और वही जो मैंने आपको बताया इससे पहले कि अमेरिका का 15 डिमांड्स जो हैं, उनमें से टॉप ऑफ दैट 2 मैंने आपको बताई कि उसके ऊपर ईरान एग्री करे तो ये बातचीत आगे चलेगी। अदरवाइज़ फिर इसको जो बॉम्ब्स हैं वही सेटल करेंगे, मीन लड़ाई बढ़ेगी। क्योंकि पैरेलल आप देखें अमेरिका प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। एक तरफ तो उसने पीस की बात कर दी है कि अगर ईरान एग्री करे तो ये सीज़ फायर हो सकता है, डी एस्केलेशन हो सकती है, लेकिन दूसरी जानिब 5000 अमेरिकन मरीन्स या अमेरिकन सोल्जर जो हैं, ट्रेन सोल्जर्स, वो
जो है मिडिल ईस्ट में की तरफ रवाना हो चुके हैं और वहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे बाकी अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करके, और ज़ाहिर है अटैक ऑन ईरान को फर्दर इंटेंसिफाई करेंगे। उसके अलावा 2 बहरी शिप जो हैं या वॉर शिप जो हैं वो भी हेडिंग टूवर्ड्स मिडल ईस्ट, वो भी कंसोलिडेट करेंगे इनकी सारी वॉर एफर्ट्स को। तो पैरेलल एक तरफ अमेरिका पूरा प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि ये तुम पे अटैक जो इनडेफिनेट पीरियड के लिए है ये कंटिन्यू रहेगा, और दूसरी जाने वो ये कह रहा है कि अगर इन शराइत के ऊपर तुम्हें अमन मंजूर है, सीज़ फायर मंजूर है तो आ जाओ। ईरान का जो है ऑलरेडी 25वां दिन है, वी आर इनटू 4th वीक ऑफ वॉर, और ईरान ने अमेरिका इसराइल के सारे अंदाजे गलत साबित किए हैं सो फॉर। ना वो सरेंडर कर रहा है और ना ही उसके फाइट बैक करने की कैपेबिलिटी उसमें कोई कमी हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर ड्रोन्स तक पुटका टका के ईरान जो है इसराइल में मार रहा है। अभी इसका जो है आज का ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इश्यूड बाय इसराइली गवर्नमेंट वो है 5000 लोग उसके ज़ख्मी हुए हैं, 20 के करीब लोग उसके मरे हैं। तो ये इसकी मारने की, उसको फाइट बैक करने की सलाहियत जो ईरान की है उसको ये कम नहीं कर पाए। आल्दो इनका दावे बहुत हैं कि बिल्कुल हमने ओब्लिटरेट कर दिया, मुका देता सारा कुछ, 140 उसके नेवल जहाज़ जो हैं वो ख़त्म कर दिए, उसकी एयरक्राफ्ट फ्लीट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, मिलिट्री को वीक कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्रीज को उड़ा दिया, सब कुछ हो गया। तो फिर ईरान इतने बड़े मिसाइल कैसे मार रहा है इसराइल में, जब 5000 लोग अभी ज़ख्मी हुए। रिसेंटली यस्टरडे बिफोर का जो बड़ा अटैक था इसराइल, जिसमें अभी तक पिट रहा है इसराइल, और आज शायद उसी का रिएक्शन है कि इसके पावर प्लांट्स को हिट किया है इसने। तो ये है इसमें जो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, और इसमें जहन में रहे आपके कि ईरान अकेला ये नहीं कर सकता चाइना और रशिया की मदद के बगैर। तो ये बहुत आला किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़। और अगर गलती कर बैठा अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड फौजी भेजने की और इसको या लंबा खींचने की जंग को, तो आखिर पे अपने वुंड्स को लीक करेगा, ज़ख्मों को चाटेगा, और इसका कोई हल नहीं है। और पाकिस्तान के उसमें एक और यूनाइटेड नेशन के हवाले से आपको बताता चलूँ। यूनाइटेड नेशन क्या जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है यूएन की, वो अभी तक उन्होंने कोई सेशन होल्ड नहीं किया था जो इसराइल और अमेरिका कर रहा है ईरान के अंदर। लेकिन फौरी कल उन्होंने सेशन, एमरजेंसी सेशन होल्ड किया है, कल होगा, जिसमें मातम करना है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कि ईरान ने गल्फ रीजन कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, इनके ऊपर अटैक किया है। इसके ऊपर कल एक मातमी इजलास है यूएन का, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल बॉडी है इनकी, यूनाइटेड नेशंस की। इसके ऊपर कल ये मातम करेंगे, एक लंबी चौड़ी जो है स्टेटमेंट पुट आउट करेंगे इसके बाद। तो ये भी यूनाइटेड नेशन का जो डबल फेस है, डबल स्टैंडर्ड है, बुरी तरह से एक्सपोज्ड है ये। और इसको बाकी वो नज़र आ रहा है कि वो अटैक कर रहा है ईरान इन पे, इन रिस्पॉन्स टू दैट जो अमेरिका और इसराइल उसके साथ कर रहा है। लेकिन नॉट अ सिंगल वर्ड। तो डूब मरने का मुकाम है, काबिल शर्म मुकाम है यूनाइटेड नेशंस के लिए। और सिमिलरली दोज वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कि अभी तक इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ईरान को कंडेम कर रहे हैं गल्फ़ पे अटैक करने के हवाले से, बट नॉट इसराइल एंड अमेरिका। उनका जो रूथलेस ब्रूटल किस्म का अटैक है ईरान पे, और थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है उसमें लॉस लाइव्स इन ईरान, उनके सुप्रीम लीडर भी शहीद हो चुके हैं, और बहुत मेन लीडरशिप जो है वो भी लॉस देयर लाइफ एज वेल। तो इसके ऊपर नॉट अ सिंगल वर्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन। तो काबिल शर्म है ये सारा इंटरनेशनल सीन इस हवाले से। तो लेट्स सी, इसमें कंक्लूडिंग पॉइंट यही है कि पाकिस्तान को इसमें इंटरेस्टिंग रोल मिला है, पाकिस्तान आगे बढ़ के इसमें कर रहा है। दोनों पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISA चीफ इसमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं। देखें इनको कितनी सक्सेस मिलती है, और इवेंचुअली जो है ये कन्विंस करने की पोजीशन में है, या कि सिर्फ और सिर्फ इधर का पैगाम उधर, उधर का पैगाम उधर से बियॉन्ड सिलसिला
अगर ये कर पाए तो शायद कोई पीस जो है, पीसफुल सोल्यूशन इसका मिल पाएगा। वगरना अगर तो अमेरिका स्टबर्न रहा, और बेसिकली सारी यही कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल किया है, डोनाल्ड ट्रंप को मामू बनाया है इसराइल ने, तो सारी गेम इसराइल ही कर रहा है, सारे कार्ड्स उसके पास ही हैं। ये तो डोनाल्ड ट्रंप तो फेस है, पूरा कंट्री झोंक दिया उसने एक वॉर में यूएस को, सिर्फ अपना टारगेट अचीव करने के लिए। तो देखिए, लगता तो यही है कि ये सीज़ फायर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि जो सख्त डिमांड है अमेरिका की या इसराइल की बेसिकली, वो ईरान को मंजूर नहीं है। और ईरान इस टाइम इमर्जिंग तगड़ा, वो कह रहा है ठीक है लड़े, हमें मारे, नो प्रॉब्लम, हम भी आपको मारेंगे। और हमारे साथ चाइना और रशिया भी है जो सीक्रेटिवली सपोर्ट उसे कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, लेट्स सी।